कुछ चुनौती जो आएंगी, लोग ना बोले, हमें भी बोले, आपको भी बोलेंगे सही रास्ते पे हो। अगर लोग आपको ना बोल रहे हैं तो आप सही रास्ते पे हो। अगर आप लोगों को जैसे 10 को कॉल किया और 10 के 10 प्लान में आ गए, कुछ गड़बड़ है। 10 के 10 को प्लान किया, 10 के 10 लोगों ने फॉर्म भर दिया तो कुछ गड़बड़ कर रहे हो आप। 10 के 10 ने फॉर्म भरा, 10 के 10 ने डीडी दे दी तो कुछ गड़बड़ है। 10 के 10 ने डीडी दी, 10 के 10 काम कर रहे हैं तो भी कुछ गड़बड़ है, क्योंकि 5 किलो दूध गैस पर रखेंगे तो कुआ तो 1 किलो ही निकलेगा। सारे लोग आ रहे हैं इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। लोग तो ना बोलेंगे, इसके लिए आपको तैयार रहना है। नो का मतलब नेक्स्ट वन होता है, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी होता है, और आपको बिल्कुल तैयार रहना है। बोला कोई बात नहीं, नो कितना भी बोल रहे हैं हम करके दिखाएंगे, है ना। और इसके लिए मैंने लास्ट में स्टोरी भी सुनाई थी, दूसरी जगह आप अप्लाई कर लेते हो, बस वो बात अलग है ना। लेकिन सही जगह आप स्टोरी को अप्लाई करोगे। एक काले लड़के की इतनी सारी गर्लफ्रेंड थी और गोरे की कोई बन नहीं रही थी, उसका सबसे बड़ा कारण था कि काला लड़का प्लान दिखाता था आई लव यू का, और गोरा गोरा लड़का शर्माता था, झिझकता था, बोला ना बोल दिया तो उससे डर था उसे, इसलिए काले की बहुत सारी बन गई और गोरे की कोई नहीं बनी। अब उसको दूसरी जगह अप्लाई ना करके यहाँ अप्लाई करना है कि आप जितना ज्यादा प्लान दिखाएंगे उतना ज्यादा लोग आपके साथ आ जाएंगे। एक आदमी कितना भी इंटेलिजेंट बना रहे, कितना भी स्मार्ट बना रहे, कितना भी अच्छा प्लान हो, कितना भी अच्छा फॉलो हो, कितना भी अच्छी क्लोजिंग हो, कितना भी सवालों के जवाब देना जानता हो, लेकिन अगर वो प्लान नहीं दिखा रहा तो उसका कोई नहीं बनेगा, उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनने वाली। लेकिन एक आदमी को प्लान नहीं दिखाना था, फॉलोअप नहीं करना था, क्लोजिंग नहीं करनी आती, फिर भी जैसा आता है वैसा दिखा देता है, तो उसके कुछ ना कुछ लोग बन जाएंगे। तो हमें इसकी टेंशन नहीं लेनी, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट पे काम करना है। लोग मजाक उड़ाएंगे, टेंशन में नहीं आना है। जिस जिस पर जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। महात्मा गांधी जी जब देश की आजादी के लिए निकले, लोगों ने मजाक उड़ाया। थॉमस अल्बर्ट एडिसन ने जब बोला कि मैं बल्ब का आविष्कार करूंगा, लोगों ने मजाक उड़ाया। राइट ब्रदर्स ने बोला कि मैं लोगों को उड़ाऊंगा, लोगों ने मजाक उड़ाया। लोगों ने बोला था कि पानी में मोटर चलेगी, लोगों ने मजाक उड़ाया। जब ट्रेन बनी, लोगों ने मजाक उड़ाया। ग्राहम बेल ने बोला कि मैं एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट तैयार कर रहा हूं जिसके द्वारा 500 किलोमीटर दूर तक बात तार के माध्यम से जाएगी, तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने बोल दिया कि क्या तार में कोई बैठा होगा, तो उसका भी मजाक उड़ाया। बोले तार में कोई बैठा हुआ ट्रांसफर करने बात है, लैंडलाइन फोन तो नहीं, उसने ही मजाक उड़ाया। और जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं उन सबका मजाक उड़ता है। अगर आपका मजाक उड़ रहा है, अगर आपका मजाक उड़ रहा है तो आप ये भरोसा करिए 100% आपको सफलता मिलेगी। क्लियर। तीसरी चीज, लोग ताने मारेंगे, आपको डरना नहीं है, टेंशन में नहीं आना, झिझकना नहीं है। लोग ताने मारते हैं, कमेंट करते हैं, वो तो लोगों की फितरत है। जब आप सक्सेसफुल होने की तरफ जाओगे तो लोग आपको ये भटकाने के लिए, भड़काने के लिए ये सारी चीजें करते हैं। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लोग कमेंट करेंगे, देखो वो जा रहा है करोड़पति, और भैया कार आई कि नहीं आई, और कितना चेक आ रहा है, कितने मुर्गों को फंसा लिया, लाखों कमा रहे हो कि नहीं कमा रहे। तो लोग ताने मारेंगे और ये सबके साथ होता है, कोई बड़ी बात नहीं। क्यों? गरीब व्यक्ति जब अमीर बनने के लिए जाता है तो गरीब ही उसको ताने मारता है। क्लियर। लोग विरोध करेंगे आपका, ऐसा कुछ होता नहीं है, लड़ जाएंगे आपसे, झगड़ जाएंगे, बोला ऐसा कुछ नहीं है, तुम बिल्कुल गलत हो, ऐसे कंपनियों में कुछ नहीं होता, ऐसे होने लगे, देख वो चाचा ताऊ का, मामा का, मौसा का लड़का ने ज्वाइन किया था, कुछ नहीं हुआ आज तक, और ऐसे कुछ नहीं होता। लोग विरोध करेंगे, आपको रुकना नहीं है, आपको बोलकर जवाब नहीं देना बल्कि काम करके जवाब देना है। लोग अपनी तरफ खींचेंगे आपको, आपको जाना नहीं है। ये क्या है एक्चुअली में, ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले मैटर बनते हैं, ये भी तो अपनी ये इमोशंस में आदमी इतना बह जाता है कि वो खींचता है, हम खींचे चले जाते हैं। कुछ दोस्त यारी में खींचे चले जाते हैं, कुछ फैमिली मेंबर्स इमोशनल ड्रामा करके खींच लेते हैं। बोला तू नहीं करेगा तो मैं ये कर लूंगा, और ये है मेरा घर का, तू ही तो इकलौता था, मैं ही तेरे को मानता था, तू तो नालायक हो गया, और ऐसे इमोशंस डालते हैं कि कुछ लोग अपनी तरफ ऐसे खींच लेते हैं। लोग बुरा भला भी बोल सकते हैं आपको, जब आप प्लान करेंगे, फॉलो अप करेंगे, लोग आएंगे आपके साथ, टीम में लोग आएंगे, तो हर व्यक्ति अलग प्रवृत्ति का होता है, तो लोग आपको बुरा भला भी बोल सकते हैं। बिच्छू जैसी प्रवृत्ति किसी का है तो बिच्छू को तो कुछ भी करोगे तो उसका तो एक ही चीज आता है, डंक मारना। सेम ऐसे इस तरीके के लोग भी होते हैं, है कि नहीं। तो हमें क्या है, कूल रहना है, मस्त रहना है, और जहां ऐसी बात होती है वहां से किनारा करके अपने काम पर फोकस करना है। सीधा सा फंडा है। लोग सलाह देंगे, ऐसा मत करो, ऐसा कर लो, ऐसा मत करो, ऐसा कर लो, ऐसे नहीं तो ऐसे लाखों रुपए आ जाएंगे। अगर कोई लाख रुपए कमाने वाला व्यक्ति सलाह अगर दे रहा है तो सोच सकते हैं कि यार उसकी सलाह से हम लाख रुपए कमा सकते हैं। 4,000 रुपया कमाने वाला जिसकी बनियान में 4 छेद हो रहे हैं, शर्ट उतरवाओगे तो बनियान में 4 छेद हो रहे हैं, वो आके आपको सलाह देता है।
कि साहब डायरेक्ट सेलिंग नहीं करनी चाहिए, लाखों रुपए नहीं कमाने चाहिए। कौन सलाह दे रहा है? जिसकी बनियान में 4 छेद हो रहे हैं, कौन सलाह दे रहा है? तो ये चेक करो भैया कि हम सलाह किससे ले रहे हैं, किसकी बात मानकर हम बैठ जाते हैं। तो ये सलाह भी लोग देंगे, कभी बोलेगा कोई इस कंपनी में नहीं उस कंपनी में आ जाओ, कभी बोलेगा इस अपलाइन के साथ नहीं उस अपलाइन, और ऐसी तरह तरह की सलाह आएंगी। आपको एक जगह अपना फोकस रखना है, घबराना नहीं है। जो झेलता है वही पाता है, जो मूर्ति ने झेला है, जिस पत्थर ने झेला है वही मूर्ति बनी है, और यही कारण है कि लोग उसे झेल रहे हैं। और जिस पत्थर ने झेला नहीं वो पैरदान में लग गया है, और वो लोगों की चप्पल और जूतों को झेल रहा है। तो दोनों में अंतर सिर्फ झेलने का है, एक ने टांकी हथौड़े की मार झेली और एक ने टांकी हथौड़े की मार नहीं झेली। क्लियर?